जैसे ही भीड़ के बीच खड़ा जादूगर अपने हाथ से एक गुब्बारा छोड़ता है, सबकी निगाहें ऊपर उठ जाती हैं। वो गुब्बारा धीरे धीरे उड़ते हुए बैंक की ऊंची इमारत की ओर बढ़ रहा था। जादूगर ने बड़ा ही दुखी सा चेहरा बना रखा था, मानो कुछ अनमोल चीज छूट गई हो। लेकिन फिर अचानक से वो गुब्बारा आकार में बड़ा होने लगा और धीरे धीरे लौटकर जादूगर के पीछे आकर रुक गया। जादूगर ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे खुद भी यकीन न हो, और फिर जो हुआ, लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि बैंक का चौकीदार भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही जादू था असली चाल। जैसे ही चौकीदार और तमाम लोग जादू में खोए हुए थे, जादूगर ने जेब से 2 धुएं वाले गोले निकाले और जोर से जमीन पर पटके। जब तक धुआं छंटा, वो जादूगर वहां से गायब हो चुका था। और फिर अचानक से वही गुब्बारा फिर से दिखा, लेकिन अब उसमें जादूगर की आकृति नजर आ रही थी। लोग हैरान थे, अरे जादूगर तो गुब्बारे में है। पर किसी को नहीं पता था कि ये सब तो एक प्रोजेक्टर का खेल था। असल जादूगर तो उसी वक्त एक गुप्त सुरंग से निकलकर बैंक के अंदर बने बाथरूम में पहुंच चुका था। बाहर सारे चौकीदार अब भी गुब्बारे को घूर रहे थे। जैसे ही वो बैंक के अंदर आया, अचानक से सामने बैंक का मैनेजर आ गया। डर के मारे उसके हाथ से करोड़ों के हीरे जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जादूगर का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसे तो बस हीरे चाहिए थे। फिर उसने बैंक मैनेजर का हाथ तिजोरी के हैंडल में फंसा दिया और उसके सामने ही सारे हीरे अपनी जेब में भर लिए, बिल्कुल शान से, जैसे कोई मेहमान चाय पीकर जा रहा हो। वो जैसे ही उसी सुरंग में घुसा, मैनेजर ने इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली कुछ इंच दूर ही रह गई। और तभी एक बार फिर बाहर धुआं उठा और जादूगर वापस भीड़ में प्रकट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब तक अलार्म बजा, तब तक तो जादूगर अपने हीरे लेकर ना जाने कहां गायब हो चुका था।